हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग टकरा जाते हैं कि बाद में पता चलता है कि हाँ, उनका टकराना कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा रहा हमारी लाइफ के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आज रॉन्डा बर्न की ये किताब द सीक्रेट जादू मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। 28 डेज़ की प्रैक्टिस है, जिसमें से आज उनको मैंने 12वां दिन का प्रैक्टिस करवाया। 12वां दिन का जो चैप्टर का जो शीर्षक है, जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला। तो ये चैप्टर की प्रैक्टिस करवाते करवाते एक इंसिडेंट मुझे याद आ गया कि कैसे लोग टकराते हैं और उनका टकराना शायद उस समय के लिए बहुत ही ज़रूरी था। अगर वो ना टकराते, उस समय वो एकदम से आकर मदद ना करते, ट्रिगर ना करते, तो शायद हम इस लेवल पर या यहाँ पर ना होते। एक इंसिडेंट मुझे बहुत ज़्यादा याद आ गया, वो शेयर करना चाहूँगी मैं आप सभी के साथ। करीबन मैं 25 या 26 एज की होंगी। उस समय मैं आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन टावर झंडे वाला, वहाँ पर मैं जॉब करती थी दिल्ली में। मेरे गांव में शादी थी, ससुराल में शादी थी और घर परिवार वाले सारे जा रहे थे, तो मैं पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। उस समय ऑफ़िस में जाने के बाद ऐसे ही बातों-बातों में चाय पीते हुए एकदम से मैंने बोला कि यार मेरे को चूड़ी लेना है और मुझे कोई बता सकता है कि चूड़ी कहाँ पर अच्छी मिलेगी? तो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पर एक मार्केट है, मार्केट भी नहीं, एक जगह है, वहाँ पर चूड़ी बहुत अच्छी मिलती है। एक लड़के ने मुझे ये बात बताया। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया। उस दिन सैटरडे था और जल्दी छुट्टी हो जाती है। करीबन 4 बजे छुट्टी हो गई थी बैंक की। तो मैं बस पकड़ी। बस नंबर मैंने उनसे पूछ लिया था कि कैसे-कैसे जाएगी, कौन-सी बस जाएगी। तो मैंने एक सीएनजी बस पकड़ी, वहाँ से पकड़ के एक बस स्टॉप पे उतरी, फिर वहाँ से दूसरी सीएनजी बस पकड़कर मैं जा रही थी। जैसे ही मैं सीएनजी बस जो दूसरी मैंने पकड़ी, पहली वाली तो बड़ी अच्छी थी, मतलब फुल थे, सारे लोग थे तो अच्छा लग रहा था। लेकिन जो दूसरी बस मैंने पकड़ी, जैसे ही उसमें एंटर किया तो मुझे बड़ा अजीब-सा घबराहट सा होने लगा, क्योंकि उस शाम हो रहा है और दिल्ली आप भी जानते हैं न्यू दिल्ली कैसी जगह है, एकदम व्यस्त मतलब कि सिटी है। तो वहाँ पर उस शाम के समय में उस बस में सिर्फ़ 4 या 5 लोग ही होंगे और फीमेल वाले जो रो में सिर्फ़ मैं ही अकेले जाकर बैठती हूँ। तो मुझे बड़ा घबराहट सा होने लगा कि ये कोई भी बस में नहीं है। लेकिन फिर कुछ देर दूर आगे जाने के बाद एक सर चढ़ते हैं और वो सर कहीं पर जाकर नहीं बैठते हैं, मेरे पास आकर बैठ जाते हैं। फीमेल जो रो था वहाँ पर, करीबन 50 या 60 एज के होंगे। तो मैंने उनको एक तो अजीब तरीके से देखा, लेकिन फिर बाद में सोचा कि कोई बात नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरे को बोलते हैं कि तुम घबराई हुई सी लग रही हो, क्या बात है? तो मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे मम्मी-पापा ने बचपन से ही एक बात डाली होती है कि अनजान लोगों से बात नहीं करना है। तो वो बात मुझे याद आ गई, तो फिर मैंने उनसे आगे बात नहीं बढ़ाई और अनसुना सा कर दिया, बाहर की तरफ खिड़की से देखने लगी। फिर से उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कहीं जा रही हो क्या? तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या मतलब? एकदम उस समय तो वैसे गुस्से में थी, अभी तो हँसते हुए बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बुरा मत माना, लेकिन तुम किस लिए जा रही हो? मैंने बोला कि इस जगह पर जा रही हूँ, ये मेरे मेरे फ्रेंड ने लिख कर दिया है। तो उन्होंने पूछा क्यों जा रही हो? एकदम से अजीब तरीके से जैसे हँसते हुए, एकदम अजीब-सी हँसी थी उनके चेहरे पर और बोलते हैं कि क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की? तो मैंने बोला कि चूड़ियाँ खरीदनी है। तो उन्होंने चौथा सवाल मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे वहाँ पर जहाँ तुम रहती हो, वहाँ पर चूड़ियाँ नहीं मिलती कि तुम चूड़ियाँ लेने के लिए यहीं पर आ गई? तो मैंने बोला कि सस्ती मिलती है, सुना है यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो उन्होंने 5वां जो बोला, सवाल नहीं पूछा, बस ये मेरे को बोला कि तुम मत जाओ, जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे और ये बोलकर उन्होंने सीट बदल दिया।
सीट कहीं और जाके मेल सीट में जाकर, वहाँ पर मेल रो में जाकर बैठ गए। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि एक ऐसा इंसान आकर मुझसे बात करता है। एक तो मैं खुद ही परेशान हूँ, शाम का समय है, बस खाली है, अनजान जगह में जा रही हूँ, घर में भी नहीं बताया है कि मैं कहीं पर जा रही हूँ, और ऊपर से आके ये मेरे को परेशान कर रहे हैं कि मत जाओ। लेकिन मैं अपनी बातों में ही ये तर्क वितर्क चल रहा था, सवाल मैं खुद ही कर रही थी और मैं खुद ही को समझा रही थी कि नहीं शोभा, तुम बहुत ही निडर हो, तुम तो बहुत ही सेल्फ रिलायंट हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं अपने ही मन को, अपने ही दिमाग को मैं मना रही थी, और ऐसे ही तर्क वितर्क करते करते वो बस स्टॉप आ जाता है। और उस बस स्टॉप में मैं उतर जाती हूँ, और उतरते समय सबसे पहले ये काम, उतरने के बाद ये पहले काम किया कि पीछे मुड़ के देखा उस बस में उस सर के पास, और वो सर मेरे को ही देखे जा रहे थे, जो भी थे वो मुझे ही देखे जा रहे थे। फिर भी मुझे बड़ा अजीब लगा, 2 कदम मैंने बढ़ाए हिम्मत करके, और फिर एकदम से अजीब सी मेरे को डर सा, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, और मेरे गट्स में, जो हमारा पेट है, पेट में गट्स, वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दिमाग एक तो यहाँ पर है, और एक होता है दिमाग हमारा गट्स। जब ये दिमाग काम करना बंद कर देता है तो गट्स आपका काम करता है। आपने देखा होगा, अक्सर महसूस भी किया होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप पहली बार करने जा रहे होते हैं हैंडल, तो आपका गट्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। वो गट्स काम हमेशा करता है, और वो गट्स जो बोलता है, जो फीलिंग देता है ना, उसको अनसुना नहीं करना होता है। तो मैंने तो दिमाग को मना रही थी कि नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मेरा गट्स मेरे को बार बार बोला था कि पीछे हट जाओ। क्योंकि उस समय वो कोई मार्केट नहीं था, सिर्फ एक गली जा रही थी अंदर की तरफ, और इस तरफ भी मकान, इस तरफ भी मकान, बीच में एक पतली सी गली, और मकान की जो हालत थी, एकदम लंबे लंबे मकान, लेकिन एकदम काले काले मकान से, पता नहीं क्या किस चीज़ से बने हुए हैं। दिल्ली में ऐसी जगह थी, मेरे को आश्चर्य होता है। और जो जो रोड के साइड में, किनारे में जो शॉप थी, शॉप भी अच्छी खासी कोई शॉप नहीं थी, उसमें रेडियो में गाने बज रहे थे। उस समय 2013 या 14 में रेडियो में कौन गाने सुनता है, लेकिन तब भी मेरे को लगा था कि अंदर की तरफ भागती हूँ। लेकिन जब तीसरा स्टेप जैसे ही मैंने बढ़ाया ना, तब मेरे गट्स ने बहुत ज़ोर से दर्द करना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने उस पर विश्वास किया, और मैंने उसी वक्त बस रोड के उस तरफ गई, दूसरा बस पकड़ के फटाफट अपने घर में आ गई। तो कहने का क्या मतलब है, वो कौन था इंसान, क्यों वो मेरे पास ही आकर बैठा था, क्यों उसने मेरे पर सवाल के ऊपर सवाल कर रहा था, क्यों उसने मेरे को बोला कि तुम परेशान दिख रही हो, क्या ज़रूरत है तुमको जाने की, क्या चूड़ियाँ तुमको वहाँ पे नहीं मिलती हैं, मत जाओ। और बस से उतरने के बाद भी वो मुझे ही देखे जा रहे थे। तो ऐसे कुछ इंसान आपसे, वो पता नहीं इंसान है कि फरिश्ता है, कैसे वो मेरे को बचाने के लिए आ गए। कौन थे, अगर मैं उस दिन उधर चली जाती तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या होता कि क्या नहीं। लेकिन जब मेरा गट्स था, उसने मेरे को बताया कि नहीं, कुछ गलत है, यहाँ पे जाने लायक जगह नहीं है। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग टकराए होंगे, जिन्होंने अचानक आपको मदद किया होगा आकर आपके जीवन में, तो उसको धन्यवाद देना है, याद करना है। मैंने उस दिन के बाद तो उनको धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जब रॉन्डा बर्न की किताब पढ़ रही हूँ, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, तो अब समझ रही हूँ कि कितना बड़ी चीज़ को मैं भूलते हुए जा रही थी। वो सर जहाँ पर भी है, मुझे नहीं पता कि जीवित है कि नहीं, जीवित है तो अच्छी बात है, शायद वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे। अगर नहीं जीवित है तो कोई बात नहीं, जहाँ पर भी उनकी आत्मा रहे, हमेशा खुश रहे और सुखी रहे, जहाँ पर भी वो रहे। तो आपकी भी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे, याद करिए, और आज ही उनको, अगर जीवित है, नंबर आपके पास है, तो प्लीज़ कॉल करके उनसे बातें कीजिए और धन्यवाद दीजिए। अगर जीवित नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार उनको याद करके पूरे दिल से कृतज्ञता, आभार व्यक्त कर दीजिए। और मैं अपनी गट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने उस दिन एकदम एक्टिवली काम किया, है ना। सो बस इतना ही बोलना चाहती थी, और कुछ नहीं। थैंक यू, विश यू वेल्थ।